गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कंसर्निंग जो भी 150 के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। प्लीज़ आप लोग अपना पेन और किताब से रेडी हो जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग जगह से कंपाइल किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1528 में बाबर किसको डिफीट किया था? उस राजपूत का नाम जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उस जगह का नाम जो है चंडेरी, और ये बाबर किसको डिफीट किया था आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए लीडर ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी फाउंडेड इन 1928? जो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी को फाउंड किया था उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज़ाद हिंद फौज भी आप जानते हैं, और 1928 में इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी को फॉर्मेशन किया। और सुभाष चंद्र बोस जो कि आप जानते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक और इंडियन नेशनल आर्मी का जो कि फॉर्मर है। और साथ में देख लीजिएगा कौन कौन किसका है। सांची स्तूपा वाज बिल्ट बाय अशोका, और हुमायूं तो है ही नहीं, इसका मतलब ही नहीं बनता। और अकबर तो मुगल एम्परर है, सांची स्तूपा तो अशोका का कंसर्निंग है। विच क्वीन ऑफ द काकतीय डायनास्टी रूल्ड ओवर वरंगल पार्ट ऑफ मॉडर्न तेलंगाना? रुद्रमादेवी जो है ये वरंगल को, जैसे कि मॉडर्न तेलंगाना, वहाँ पे इन्होंने काकतीय डायनास्टी में बिलोंग करती है और उन्होंने वहाँ पे रूल किया था। और भानुमति कौन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला देखिए, पद्मावती कौन है आप ये भी बताएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर वाज इलिटरेट यानी अनपढ़ है अकबर, जिनको अपना खुद का सिग्नेचर भी करना नहीं आता, बाद में उसने सीख लिया। और शाहजहां जो कि आप जानते हैं ताजमहल कंस्ट्रक्ट करने वाला, इनका दूसरा नाम क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वेयर वाज द आज़ाद हिंद फौज सेटअप? जैसे सिंगापुर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। दिस आज़ाद हिंद फौज को किसने स्थापना किया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी सवाल पूछ रहा हूँ आप लोग नज़रअंदाज ना करो, कल उसी में से आप लोगों को आंसर निकल जाएंगे। अगला देखिए, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? बाल गंगाधर तिलक को हम लोग फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम पे जाना जाता है। और दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। हु लेड द बारडोली सत्याग्रह मूवमेंट? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम पे जाना जाता है और बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम पे भी जाना जाता है। 182 मीटर स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि वडोदरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिल्ड किया गया है। बाकी महात्मा गांधी आप जानते हैं डांडी मार्च। और रविंद्रनाथ टैगोर एक राइटर है जिन्होंने राखी फेस्टिवल को अपनाया। देशबंधु चित्तरंजन दास को बुलाया जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सक्सेसर ऑफ सिख गुरु हरकृष्ण? गुरु तेज बहादुर जो कि सिख गुरु हरकृष्ण का सक्सेसर यानी उसके बाद जो आने वाला। बाकी यहाँ पे अंगद कौन है, गोविंद कौन है, अमरदास कौन है और रामदास कौन है, ये सब पता होना ज़रूरी है आप लोगों को। 10th गुरु गोविंद सिंह, सबसे पहला गुरु नानक देव। लॉर्ड कॉर्नवालिस इज़ नोन फॉर परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल। जो परमानेंट सेटलमेंट किया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही इनिशिएट लिया था। कौन सा साल में 1600 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया था? गदर पार्टी का जो फाउंडर है सोहान सिंह भाकना। और आप लोग राम प्रसाद बिस्मिल किस चीज़ के लिए फेमस है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला देखिए, हु रोट अकबरनामा? अबुल फजल ने इस किताब का कंपोज किया अकबरनामा। और अब्दुल खादिर क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। विच सिख गुरु इनिशिएटेड द खालसा? खालसा जो है गुरु गोविंद सिंह, जो कि लास्ट सिख गुरु जिन्होंने ये खालसा स्क्रिप्ट, जैसा अपना देवनागरी स्क्रिप्ट होता है, सिखों का खालसा स्क्रिप्ट होता है। गुरु गोविंद सिंह 10वां गुरु जिन्होंने इनिशिएट किया है। इन विच बैटल सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव? बैटल ऑफ प्लासी में जो कि लॉर्ड क्लाइव जो है सिराजुद्दौला को हरा दिया था। बाकी हल्दी घाटी चित्तौड़ में हुआ था, और राणा प्रताप और किसके बीच में हुआ था कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बैटल ऑफ बक्सार कौन से साल में हुआ था, किसके बीच में हुआ था कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बैटल ऑफ पानीपत जो कि अलग अलग बैटल्स हुआ था 1526, 56 और तीसरा किस में हुआ था कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हर चीज़ हम ही बताएंगे तो आप लोग क्या करोगे, थोड़ा बहुत तो वर्कआउट कर लीजिए। विच एम्परर रोट द प्ले
नागानंदा इन संस्कृत लैंग्वेज, जो कि हर्षवर्धन आप जानते हैं जिन्होंने नागानंदा जो कि इस प्ले को कंपोज किया है। बिंदुसारा जो कि जैसे कि बिंदुसारा जो है फादर ऑफ अशोका और बिंबिसारा जो है अजात शत्रु का पापा है। हु वाज द फर्स्ट फीमेल एम्परर ऑफ इंडिया, और फर्स्ट भी थी और लास्ट भी थी रजिया सुल्ताना। बाकी हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को प्रोत्साहित किया और साथ में इन्होंने अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज को भी इन्होंने स्टार्ट किया था। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज लोकेटेड बिटवीन विच टू रिवर्स, इंडस और झीलम के बीच में आप इस तक्षशिला यूनिवर्सिटी को देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चेक कर लीजिएगा। दिस तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पर उपस्थित है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हु इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड ऑफ ऋग्वेदा में इंद्रदेव जो है काफ़ी फेमस है। हु शॉट डेड जॉन सॉन्डर्स ऑन 17 दिसंबर 1927, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन सॉन्डर्स को मार गिराने वाला कौन है, जो कि 17 दिसंबर 1927 में इनको मार गिराया था, और ये किसी लिए इस बंदे को मार गिराया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सिपाही म्यूटिनी के संबंधित होता है मंगल पांडे और बिपिन चंद्रपाल, सुखदेव, भगत सिंह, इन तीनों में ही हैं, बताइएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द लीडर ऑफ, जो कि आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ये बारडोली सत्याग्रह का लीडर है दोस्तों। और भूदान मूवमेंट कौन लीड किया है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विच एक्ट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली, ये जो ट्रेड मोनोपोली होता है सिर्फ एक ही बंदा बेचता है, ये जो एक्ट लाने के बाद यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा एक्ट लेके आ गया जिसकी वजह से वो मोनोपोली ख़त्म हो गया। उस एक्ट के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। द पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड भीमराव अंबेडकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर बीच में हुआ था। और ऐसा कौन सा पैक्ट है जो कि मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी, या लॉर्ड अरविंद या महात्मा गांधी, इन दोनों के बीच में। विच गवर्नर जनरल अबॉलिश द सती सिस्टम, लॉर्ड विलियम बेंटिक, हमने जो बताया डिस्कस किया है। ड्यूरिंग देयर रूल द ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स्ड कल्टिवेटर्स इन मद्रास टू ग्रो, यहाँ पे चावल उगाने के लिए, सो यहाँ पे ब्रिटिश जो है काफ़ी परसुएड किया और फोर्सेस कल्टिवेटर्स जो भी वहाँ पे मद्रास वाले थे चावल उगाने के लिए। द क्वीन विद द टाइटल डिड्डा रूल्ड ओवर विच पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि आप जानते हैं 980 से लेके 1003 के बीच में, सो वहाँ पे कश्मीर, उस पार्ट को हम लोग डिड्डा रूल्ड ओवर दैट प्लेस। अगला देखिए, बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स इन द 7th century वर एक्नॉलेज्ड एज बाय द एग्जिस्टिंग किंग्स, उनको उस टाइम पे जो भी लैंडलॉर्ड्स थे, उस वॉरियर चीफ्स थे, उस टाइम पे समंताज के नाम पे जाना जाता था। आगरा फोर्ट किसने बनाया, आगरा फोर्ट जो है अकबर ने बनाया। शाहजहां जिसको हम खुर्रम खान के नाम पे भी जाना जाते हैं, जिन्होंने शाहजहां ताजमहल ने बनाया मुमताज़ बेगम के लिए। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अकबर का समाधि स्थल कहाँ पर है, और शाहजहां का कहाँ पर है, और जहांगीर का कहाँ पर है। अगला देखिए, ड्यूरिंग देयर रूल द ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स कल्टिवेट्स कॉटन, वाला डिस्कस किया है। रेड फोर्ट, ओके, द रेड फोर्ट इन दिल्ली वाज द रेसिडेंस ऑफ एम्परर्स ऑफ विच डायनास्टी इन द 17th century, जो कि मुग़ल कह सकते हैं, ये इन्होंने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था। ड्यूरिंग देयर रूल द ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स कल्टिवेटर्स इन बंगाल, एक तो राइस जो है चावल मद्रास में, और बंगाल में जूट को काफ़ी इन्होंने बढ़ावा दिया वहाँ पे, और उन्होंने फोर्स किया है। द मंगोल्स अंडर जंगीज खान इन्वेडेड ट्रांसऑक्सिया इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन द ईयर 1219, दैट इज़ जो भी मंगोल किनके अंडर में था, जंगीज़ खान के अंडर में, जिन्होंने यहाँ पे इन्वेड किया नॉर्थ ईस्ट ईरान। इंडियन मुग़ल पेंटिंग्स ऑरिजिनेटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच मुग़ल एम्परर, जो कि हुमायूं के टाइम पे काफ़ी अच्छी इम्पोर्टेंस इन्होंने रोल दिखाया इन्होंने। और हुमायूं टॉम्ब आप दिल्ली में देख सकते हैं, जो कि हुमायूं के वाइफ
उसका नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इनकी जो सन है अकबर ने बनाया था। दारा सिको वॉज किल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद दिस ब्रदर, जैसे कि औरंगजेब के साथ जिस हिसाब से कन्फ्लिक्ट हुआ है, और ये दारा सिकों को मार दिया गया था औरंगजेब ने। द अरबिक वर्क ऑफ अल्बरूनी दैट गेव एन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जिसको हम कहते हैं किताब अल हिंद, जो कि एक अरबिक है। अल्बरूनी का एक ऐसे किताब है जो कि जिनके अंदर सब कॉन्टिनेंट इज़ कॉल्ड, दैट इज़ किताब अल हिंद। अरेस्ट ऑफ अब्दुल गफ़र खान, जिनको हम फ्रंटियर गांधी के नाम पर जाना जाते हैं, जिनको जो पाकिस्तान से बिलोंग करता है, भारत रत्न अवार्ड इनको दिया गया है। 1930 में एंग्री डिमॉन्स्ट्रेशन इन्होंने इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर इन्होंने स्टार्ट किया था 1930 में, और ये लीड कर रहा था उधर। द मुगल्स वर सक्सेसर्स ऑफ तैमूर, द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे मुग़ल जो है सक्सेसर ऑफ तैमूर कह सकते हो, और हुमायूं सबसे, जैसे बाबर जो है सबसे फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर कह सकते हैं। और सबसे पहला जो बैटल हुआ था बैटल ऑफ पानीपत से, जो कि मुग़ल एम्पायर स्टार्ट हो गया था। हुमायूं टॉम्ब, जो कि दिल्ली में देख सकते हो दोस्तों, हैदराबाद में चार मीनार है, और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, और कोलकाता में जो कि फोर्ट विलियम्स या काफ़ी पुराना म्यूज़ियम देख सकते हो। द तोमारा राजपूत्स वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान्स ऑफ अजमेर, जो कि इस तोमारा राजपूत जो कि डिफीटेड हरा दिया था 12th सेंचुरी के बीच में चौहान्स ऑफ अजमेर को इन्होंने हरा दिया था। फॉर हाउ मेनी डेज डिड महात्मा गांधीज वॉलंटियर्स ऑफ साल्ट सत्याग्रह, कितने दिन और जो भी महात्मा गांधी के वॉलंटियर्स ऑफ साल्ट सत्याग्रह में पैदल चले थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितना दिन लगा इनको पैदल चलने में। हु स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा, जो कि कुमार गुप्ता दोस्तों। और यहाँ पे महावीरा, आपको पता है नालंदा में क्या है, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी देख सकते हैं वहाँ पे आप, ये बिहार में देख सकते हो, और कुमार गुप्ता ने कंस्ट्रक्ट किया था। सुल्तान महमूद वाज द रूलर ऑफ गजनी। गोल गुंबाज, जो कि कहाँ पर है गोल गुंबाज, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये बहुत ही अच्छी कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि बुलंद दरवाज़ा आप देख सकते हो फतेहपुर सिकरी में है, और गोल गुंबाज ये आप कर्नाटक में है। उस जगह का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस गोल गुंबाज को डिज़ाइन करने वाला याकूत ऑफ दाबुल, बाकी लाहौरी जो है ताजमहल को जिन्होंने डिज़ाइन किया है, और हेनरी इरविन क्या है, जॉर्ज विटेट क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अकबर वह सिर्फ 13 साल के थे जब वो एम्परर बने थे। शाहजहां वॉज इम्प्रिजन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ बाय औरंगजेब, जो कि शाहजहां जो है उन्होंने पूरी लाइफ टाइम वो जेल में रहा बिकॉज ऑफ हिज सन। नेम द कमीशन दैट केम टू इंडिया इन द ईयर 1928 टू रिफॉर्म इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, जो कि साइमन कमीशन जो कि लीड कर रहा था, जो कि इसको लीड करने वाला जो है लाला लाजपत राय, और वहाँ पे इनको काफ़ी प्रॉब्लम हो गया था, और जिन्होंने चेस्ट पे इनको मारा था और वो डेथ भी हो गया था। नेम द ब्रिटिश जनरल हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मस्करे। जनरल ओ डायर आप जानते हैं, और इस जनरल डायर जो है 13 अप्रैल 1919 को सभी लोगों को इकट्ठा करके जो भी वो लोगों को सबको मार दिया गया था। नियर अबाउट 375 लोगों का डेथ हो गया था, जिनकी वजह से हंटर कमीशन बैठाया गया था, और रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना जो नाइटहुड अवार्ड जो है उसने तिरस्कार किया। और साथ में आप देख सकते हैं उधम सिंह जो वापस जाकर रिवेंज उन्होंने लिया है, और ऐसे कैक्सटन हॉल में जाके इनको गोली मार दिया था। अगला देखिए, बाबर सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फिराना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। तो ये सिर्फ 12 साल में ही बाबर जो है एज ए एम्परर बन गया था 1494 में। 1918 में महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट अमॉन्गस्ट कॉटन मिल वर्कर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1918 में ही महात्मा गांधी जो है अहमदाबाद चला गया था, और वहाँ पे सत्याग्रह मूवमेंट कॉटन मिल वर्कर्स के लिए फ़ाइट किया गया था।
मुर्शिद कुली खान जो कि अलीवर्दी खान एंड सिराजुद्दौला देवर द नवाब्स ऑफ कौन सा जगह, ये तीनों जो है बंगाल का नवाब है दोस्तों। और किस शहर को नवाब ऑफ सिटी ऑफ नवाब्स कहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शेरशाह डिफीटेड हुमायून एट द बैटल ऑफ चौजा 1539 में हुआ था, और कनौज जो कि 40 में हुआ था, फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान जो कि हुमायून भाग गया था ईरान को, शेरशाह ने डिफीट कर दिया था। गोल गुम्बद जैसे कि मैंने बताया था कर्नाटक में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहाँ पर है। नूरजहां जो कि वाज द वाइफ ऑफ कौन सा मुग़ल एम्परर, जो कि जहांगीर, अकबर का बीबी जोधा कह सकते हो, शाहजहां मुमताज़ बेगम। अगला देखिए, दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमारा राजपूत्स के अंडर में, आप देख सकते हो। राजेंद्र वन वॉज द सन ऑफ राजा वन, आप मुझे बताएंगे राजा कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करता है। और बिंदुसारा तो आप जानते हैं, बिंदुसारा का पुत्र अशोक। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ लैंड मेंशन्ड इन द चोला इंस्क्रिप्शंस, देवदाना वॉज नोन एज द लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। देवा मतलब भगवान के लिए दान करना, जो कि लैंड देते थे उसको हम देवदाना कहते हैं, वो लैंड दे के टेम्पल्स बनाते थे। सो यहाँ पे चोला टाइम में ये सब देवदाना करते थे। अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज ऑफ लैंड मेंशन्ड इन द चोला इंस्क्रिप्शन, जो कि ब्रह्मदेया वॉज नोन एज द लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मणास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो यहाँ पे जो भी लैंड मेंशन्ड इन द चोला इंस्क्रिप्शंस, ब्रह्मदेया वॉज नोन एज द लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मणास, ब्रह्मदेया। सो यहाँ पे देवदाना भगवान के लिए मंदिर बनाने के लिए, ब्रह्मदेया जो कि ब्राह्मण के लिए। पृथ्वीराज III वॉज द बेस्ट नोन चाहमना रूलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज III किसका रूलर है? बेस्ट नोन चाहमना रूलर है दोस्तों। अगला देखिए, दमेक स्तूपा वॉज बिल्ट बाय अशोका। जितने भी सवाल आ रहे हैं ये सब डिफ़िकल्ट नेचर के सवाल हैं, अगर आपसे कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है, आप लोगों को इनमें से कहीं ना कहीं एक सवाल आपको लग ही जाएगा। सो दमेक स्तूपा वॉज बिल्ट बाय अशोका ने ये दमेक स्तूपा और सांची स्तूपा का कंस्ट्रक्शन किया था। जितने भी स्तूपा है आप मैक्सिमम इनको रेलेवेंस ही देख सकते हो। कौन सा साल में फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रोक आउट हुआ था? 1789 में। अब्दुल फजल वाज द सन ऑफ सूफ़ी सेंट, जिसका नाम है शेख मुबारक का बेटा अब्दुल फजल। बाकी देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो स्प्लिट हुआ था पहली बार, जो कि इसका सेशन हुआ था सूरत में। सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल ये हुआ था राजगृह में सबसे पहला। आप मुझे बताएंगे दूसरा और तीसरा कहाँ पे हुआ था काउंसिल। हु वाज द फाउंडर ऑफ शातवाहना एम्पायर? सीमुका जो कि फाउंडर ऑफ शातवाहना एम्पायर। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने फाउंड किया था? धर्मपाला ने इसको फाउंड किया था। बैटल ऑफ पानीपत जो कि आप बाबर फेस द आर्मीज ऑफ इब्राहिम लोडी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बैटल ऑफ पानीपत के अंदर, जो कि बाबर जो है इब्राहिम लोदी से लड़ाई किया था। द उपनिषद्स जो कि आप जानते हैं सोर्स ऑफ हिंदू फिलासफी, यह सब हिंदू फिलासफी का सोर्सेस है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वॉज नॉट फाउंडेड बाय महात्मा गांधी? विश्व भारती कह सकते हैं, इट वॉज नॉट फाउंडेड बाय द महात्मा गांधी। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड पशुपति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो भी पशुपति देव को ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रे करते थे। इंग्लिश एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द मैक्यूले, और उस टाइम पे इंग्लिश एजुकेशन को नॉर्मली बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, और मैक्यूले तो इसमें गलत दिया गया है। जो भी इंग्लिश एजुकेशन था लॉर्ड विलियम बेंटिक की वजह से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मैक्यूले नहीं है। हु वर द पैटर्न्स ऑफ संगम लिटरेचर? पांड्यास कह सकते हैं। द सिल्वर कॉइन जो कि टिंका वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द किंग इल्तुतमिश दोस्तों। वेयर इन इंडिया वॉज द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया गया था? सूरत में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, और फ्रेंच कॉलोनी के नाम पे पुदुचेरी को कहते हैं। हाउ मेनी ग्रेट पावर्स जो कि महाजानपदास के नाम पे जान जाते हैं, और एग्जिस्टेड इन द 7th सेंचुरी BCE ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा, जो कि 16 कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द मोनार्की स्टेट्स दैट एग्जिस्टेड इन द इंडिया
in the 7th and early 6th centuries BC, that is Vaishali. In which year Project Tiger was launched in India, that is 1973 कह सकते हो, जिसको हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर जो कि सेव द टाइगर्स के नाम पे जाना जाते हैं. नेम द स्टेट ऑफ द फॉलोइंग विच चंद्रगुप्ता वन आई हैड गॉट इन द डॉरी फ्रॉम लिच्छावी, जो कि पाटलिपुत्र को इनको दिया गया था चंद्रगुप्ता from which Chandragupta one got so as a dowry. पाटलिपुत्र. हु वॉज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनास्टी? पुलकेशिन पहला जो है चालुक्य डायनास्टी का फाउंडर है दोस्तों. हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर कवर्ड ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया अप टू इट्स एक्सट्रीम साउथ, जो कि अलाउद्दीन खिलजी, जो कि सबसे पहला मुस्लिम लीडर है दोस्तों. हुज एम्पायर कवर्ड ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया. द पॉपुलर बाग केव पेंटिंग्स आर फाउंड इन मध्य प्रदेश में देख सकते हो, जो कि यहाँ पे पॉपुलर बाग केव्स. अगला देखिए द बदामी चालुक्यास फर्स्ट हैड देयर कैपिटल एट ऐहोल में देख सकते हो बिफोर दे मूव्ड इट टू बदामी. सो उनका जो सबसे पहला कैपिटल है ऐहोल में था. विच वाज द फर्स्ट मुस्लिम डायनास्टी दैट रूल्ड इंडिया? दैट इज स्लेव डायनास्टी, जिनके अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह देख सकते हैं. और हु अमंग द फॉलोइंग स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी हु बिकेम द रूलर आफ्टर द डेथ ऑफ द मास्टर एंड फाउंडेड द स्लेव डायनास्टी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों, जो कि पहले वो मोहम्मद गोरी का स्लेव थे और जिसके बाद वो मास्टर बन गया था स्लेव डायनास्टी का, और ये है कुतुबुद्दीन ऐबक. अगला देखिए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने फॉर्म किया था? और उस पाला किंग का नाम क्या? धर्मपाला, जो कि पाला डायनास्टी का कौन फाउंडर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. मिहिर भोजा जो कि वॉज द रूलर ऑफ प्रतिहारा. मिहिर भोजा जो है प्रतिहारा का रूलर है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. राष्ट्रकूटा सुनते अजंता एलोरा केव्स आपको याद आनी चाहिए. द पीरियड ऑफ बिटवीन जो कि 1206 से लेके 1526 के बीच में इंडियन हिस्ट्री इज़ नोन एज द दिल्ली सुल्तानेट पीरियड कह सकते हैं. सुल्तानेट पीरियड. रजिया सुल्ताना इज़ द लास्ट एंड फर्स्ट वुमेन रूलर कह सकते हो. वीर कुंवर सिंह जयंती is celebrated in Bihar in order to recognize the achievements of Kunwar Singh during the Indian Rebellion of 1857, जो कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस या सिपाही म्यूटनी के नाम पे जाना जाता है 1857 में. जो कुंवर सिंह है, ये कुंवर सिंह साहब बिहार में काफ़ी फेमस है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द रूलर ऑफ वडियार डायनास्टी? जो कि वडियार सुनते ही मैसूर आपको याद आनी चाहिए, और जितने भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया है वो जो मैसूर पैलेस वगैरह कहते हैं वो सब वडियार का ही पूरा कंस्ट्रक्शन है. विच क्वीन डाइड इन 1564 ड्यूरिंग द डिफेंडिंग द गरकंतगा वाइल फाइटिंग विद द मुग़ल फोर्सेस, जिसको हम रानी दुर्गावती, जो कि 1564 में उनकी देहांत हो गया डिफेंडिंग द गरकंतगा वाइल फाइटिंग विद द मुग़ल फोर्सेस. ये गरकंतगा क्या है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा. दुर्गावती की देहांत हो गया उस टाइम पे. इन विच ईयर दोराबजी टाटा सेटअप द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी? 1907 में इसको टिस्को को इस्टेब्लिश किया गया था. दोराबजी टाटा. 1026 AD हु अटैक्ड एंड लूटेड द फेमस सोमनाथ टेम्पल? मोहम्मद गजनी जो था, जो कि काफ़ी वहाँ पे जो कि कोहिनूर डायमंड आप जानते हैं, और मोहम्मद गजनी ने लूट मचाया था सोमनाथ टेम्पल में. 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन इस्टेब्लिश करने वाला आनंद मोहन बोस, जो कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था कैलकाटा में. इन्वेजन ऑफ दिल्ली बाय तैमूर, जो कि इन द ईयर 1398 में ये इन्वेजन हुआ था. इन्वेजन ऑफ दिल्ली बाय तैमूर. हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द गवर्नर्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? जियासुद्दीन तुगलक था, जो कि वन ऑफ द गवर्नर्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. हु फाउंडेड द सईद डायनास्टी? खिजर खान जो है सईद डायनास्टी का फॉर्मेशन करने वाला दोस्तों. और हु फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट? जो कि 17 दिसंबर 1931 को PC महालनोबिस आप जानते हैं, जिन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को स्थापना की गई. T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट आयरलैंड बाय अचीविंग द हाईएस्ट एवर T20 टोटल एट द राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन देहरादून, जो कि उत्तराखंड में अफगानिस्तान में हुआ था ये अगेंस्ट आयरलैंड. और अगला देखिए अफगानिस्तान के साथ ये हुआ था इंटरनेशनल जो कि क्रिकेट स्टेडियम है राजीव गांधी स्टेडियम में आप देख सकते हो, देहरादून में है और ये उत्तराखंड में है. ये इंडिया जो है जैसे कि अगेंस्ट आयरलैंड बाय अचीविंग द हाईएस्ट एवर T20 टोटल. सो यहाँ पे आयरलैंड जो है अफगानिस्तान के साथ बीच में हुआ था, वाज द फर्स्ट
एंड ओनली मुस्लिम वुमेन टू एवर सिट ऑन द थ्रोन ऑफ द दिल्ली। रजा बेगम जो कि पहला और लास्ट कह सकते हैं जो रजा बेगम जो है वहाँ पे सिट ओवर द थ्रोन ऑफ दिल्ली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए कंडीशन लेड डाउन इन द गांधी इरविन पैक्ट। इस गांधी इरविन पैक्ट के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड स्टॉप द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ये कंडीशन थे। रिमूवल ऑफ सॉल्ट टैक्स, अलाउिंग टू प्रोड्यूस, ट्रेड एंड सेल लीगली, और पार्टिसिपेशन इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और विड्रॉल ऑफ टैक्स ऑन खादी प्रोडक्शन, ये नहीं था, बाकी सब थे। हु अमंग द फॉलोइंग सक्सीडेड द मुगल थ्रोन इन द ईयर 1556, जो कि बैटल ऑफ पानीपत दूसरा वो लड़ाई हुई थी अकबर और किसके बीच में हुआ था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अकबर जीता था। द साइमन कमीशन वॉज द ग्रुप ऑफ 7 members ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम कंस्टिट्यूटेड टू सजेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर ब्रिटिश इंडिया। इस साइमन कमीशन गो बैक बताने वाला लाला लाजपत राय, जिनको लाहौर में चेस्ट पे मार दिया था, वो मर गया। और द लीडिंग लाइट ऑफ द रमा कल्ट वाज सेंट पोएट, जो कि तुलसीदास, हु आल्सो रोड द पोएम रामचरितमानस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास रामचरितमानस को कंपोज किया है। बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर इन इंडिया, जिन्होंने मुगल एम्परर का स्थापना की गई। द लीडर ऑफ भक्ति मूवमेंट फोकसिंग ऑन लॉर्ड रामा वॉज रामानंदा, कह सकते हो, जो कि भक्ति मूवमेंट का लीडर है दोस्तों। द टर्म्स जट एंड सवार आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम कह सकते हो, जिनके अंदर जट एंड सवार ये सब रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, दैट इज मनसबदारी सिस्टम। हु हैड बिल्ट ताजमहल फॉर हिज वाइफ मुमताज़ महल, जो कि शाहजहां ने बनाया था यमुना रिवर के तट पर, जो कि आगरा में देख सकते हो। अकबर वाज सक्सीडेड बाय हिज सन सलीम हु टुक द टाइटल मीनिंग द कंक्वेटर ऑफ द वर्ल्ड। जहांगीर ने जो टाइटल लिया है, द कंक्वेटर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि अकबर का बेटा है दोस्तों। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इमरजेंसी बिटवीन द ईयर 1975 और 77 के बीच में। उस टाइम पे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम पे इमरजेंसी हुआ था। रेड फोर्ट एंड जमा मस्जिद, जो कि दिल्ली में है, टावरिंग अचीवमेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां ने बनाया था रेड फोर्ट और जमा मस्जिद, और साथ में ताजमहल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शाहजहां काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन उन्होंने अपनी छाप छोड़ के चला गया। विच इंडियन मॉन्यूमेंट वाज बिल्ड बाय द महाराजा सवाई प्रताप सिंह, जो कि हवा महल को बनाया गया था 1799 में। हवा महल आप कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ पर है। विक्टोरिया मेमोरियल कंसीव्ड बाय लॉर्ड कर्जन रिप्रेजेंट द आर्किटेक्चरल क्लाइमैक्स ऑफ कोलकाता सिटी, जो कि विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये लॉर्ड कर्जन ने बनाया था, और साथ में आप देख सकते हो वहाँ पे ये कोलकाता में देख सकते हो। Which of the following was the most important characteristics of India's trade throughout the colonial period? Export surplus काफ़ी most important characteristic कह सकते हो। हुमायूं's heir, जो कि अकबर है दोस्तों, was born in exile and was the only 13-year-old when his father died, has become the emperor. Who was the fifth of the 10 Sikh Guru? गुरु अर्जुन देव 5वां है, और गुरु रामदास कितना है नंबर आप मुझे बताएंगे, और गुरु गोविंद जो कि 10th में आप देख सकते हो। द कुतुब मीनार was named after the सूफी सेंट, दैट इज़ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। सो इनके नाम पे कुतुब मीनार जो है नेम किया गया था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये बनाया गया था। द सूरी किंग सिकंदर सूरी वॉज डिफीटेड बाय हुमायून टू रीगेन हिज किंगडम, जो कि सूरी किंग है सिकंदर सूरी जो है, इसको हरा दिया गया था, कौन? हुमायून। अगला देखिए, गुरु अर्जन देव बिल्ड द वर्ल्ड फेमस हरमंदर साहिब, पॉपुलरली नोन एज गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गोल्डन टेम्पल, जो कि अमृतसर में है, जिसको बनाने वाला गुरु अर्जन देव दोस्तों, जिसका दूसरा नाम है वर्ल्ड फेमस हरमंदर साहिब, जो कि पॉपुलरली नोन एज गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर, गुरु अर्जन देव ने बनाया था। ड्यूरिंग हुज रेन डेड द चाइनीज ट्रैवलर हैंड सांग विजिटेड, जो कि हर्षवर्धन टाइम पे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा समुद्रगुप्त को दूसरा नाम क्या है, और जो कि फाहियान आप जानते हैं ये किसके टाइम पे आया था, सबसे पहला इंडिया में आने वाला जो कि फॉरेन ट्रैवलर कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वन ऑफ द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स इन इंडिया, जो कि
धमेक स्तूपा को कह सकते हैं, जो कि सारनाथ में वहाँ पे हैं और अशोका ने बनाया था। जहांगीर मैरिड मेहरुनिसा whom he gave द टाइटल नूरजहान, इसका मतलब होता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जहांगीर शादी करके उसको नूरजहान नाम दे दिया मेहरुनिसा को, इसका यानी लाइट ऑफ द वर्ल्ड के नाम पे जाना जाती थी। अकबर डाइड इन द ईयर 1605, नियरली 50 साल आफ्टर द हिज असैसिनेशन टू द थ्रोन। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, असैसिनेशन ASS होता है, असैसिनेशन। अगला देखिए, टू द थ्रोन ही वॉज बरीड आउटसाइड ऑफ आगरा एट सिकंदरा, जो कि अकबर को वहाँ पे सिकंदरा में उसको समाधि किया गया है। शाहजहां हैज़ बीन कॉल्ड द आर्किटेक्ट किंग एज ड्यूरिंग हिज रेन द वर्ल्ड विटनेस्ड यूनिक डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ द मुगल एम्पायर, जो कि आप जानते हैं जमा मस्जिद, रेड फोर्ट और ताजमहल को इन्होंने बनाया, जिसको हम आर्किटेक्ट किंग के नाम पे जाना जाता है, और खुर्रम खान भी कह सकते हो। इट वाज अंडर द रेन ऑफ औरंगजेब दैट द मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स पीक इन मैटर ऑफ एरिया वाइज। काफ़ी ज़्यादा साम्राज्य ऑक्यूपाई कर लिए थे मुगल एम्पायर में औरंगजेब के टाइम पे। सबसे पहला एंग्लो बर्मीज़ वार जो कि एंड हुआ था विद द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ यांडाबू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंग्लो बर्मीज़ का जो कि वार था वो बंद हो गया ट्रीटी ऑफ यांडाबू से। महात्मा गांधी फॉर्म्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 1894 में इसको स्थापना की गई थी। बांग्लादेश लिबरेशन वार एंड हुआ था 16 दिसंबर 1971 में। वो बांग्लादेश जो कि लिबरेट हुआ था उसका वार ख़त्म हो गया। विच आर द फॉलोइंग किंग्स इज़ रिगार्डेड एज अ फाउंडर ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल। पृथ्वी नारायण शाह को हम कह सकते हैं, जो कि फाउंडर ऑफ किंगडम ऑफ नेपाल कह सकते हैं। द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1928 टू एम टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश। ये मेन रीज़न है जो भी ब्रिटिशर्स थे उनको भगाने की। द खिलाफत मूवमेंट जो कि 1920 में वॉज ऑर्गेनाइज्ड एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू टर्की। ये जो है इनजस्टिस हुआ था टर्की के अगेंस्ट, तो ये खिलाफत मूवमेंट इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। एज ए रिएक्शन टू रॉलट एक्ट 6 अप्रैल 1919 वॉज ऑर्गेनाइज्ड एज ए नेशनल ह्यूमिलिएशन डे, और इसके बाद ही जलियांवाला बाग मैस्करे हुआ था। इन विच ईयर वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर द एक्सप्लोइटेशन ऑफ ट्रेड विद द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया, जो कि 1600 में देख सकते हो, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सेटअप किया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक, ये हिस्ट्री ऑफ द सिक्स। खुशवंत सिंह ने इस किताब का कंपोज किया है, एक हिस्ट्री ऑफ द सिक्स। सिपाही म्यूटनी ये मेरठ में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। हु वाज द इंडियन आर्मी चीफ एट द टाइम ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वार के टाइम पे? सैम मानेकशा था उस टाइम पे, जो कि इंडियन आर्मी चीफ बांग्लादेश लिबरेशन के टाइम पे। ऐसा कौन सा साल में? पात्रुघट पीजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट द टैक्स पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश टेक प्लेस इन असम, जो कि 1994 में देख सकते हैं, जहाँ पे इस पीजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट द टैक्स पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश आ गया था असम में। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा बिकेम द स्टेट्स अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, जिसको हम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नाम पे जाना जाते हैं 1971 में, जहाँ पे ये तीनों स्टेट्स नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ के अंडर में आ गया था, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, MMT। द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रिपुरा इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वॉज रूल्ड बाय द मनिका डायनास्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा को मनिका डायनास्टी रूल किया था। इंडस वाटर ट्रीटी जो कि साइन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और राजेंद्र छोला जो कि गंगाईकोंडा के नाम पे जाना जाता है, इसका मतलब होता है द कॉन्क्वेरर ऑफ रिवर गंगा, गंगाईकोंडा राजेंद्र छोला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, राजेंद्र छोला 1। इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ गोवा फॉट, जो कि बैटल ऑफ गोवा हुआ था, ये कौन से साल में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लिबरेशन जो हुआ था 1961 में हुआ था, इंडिया जो है पोर्चुगीज से गोवा को ले लिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि लोथाल को हम लोग पोर्ट सिटी के नाम पे जाना जाते हैं, और साथ में वहाँ पे आप लोग देख सकते हो वहाँ पे डॉकयार्ड का कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हो। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन्फोर्स्ड? 1973 में। हु वाज द रूलर ऑफ द वगीला डायनास्टी ऑफ गुजरात आफ्टर हुज डिफीट द किंगडम वाज पास टू अलाउद्दीन खिलजी, जो कि करण देव कह सकते हो। ही वाज द रूलर ऑफ द वगीला डायनास्टी ऑफ गुजरात। अगला देखिए, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 द बैटल ऑफ कोहिमा आप जानते हैं एंड इम्फाल वर फॉट इन द ईयर 1944 में हुआ था। ये बैटल ऑफ कोहिमा एंड इम्फाल इन दोनों के बीच में। अगला देखिए, इन द ईयर
जो कि 1818 में द मराठा एम्पायर सीज टू एग्जिस्ट विद द सरेंडर ऑफ मराठास टू ब्रिटिश एंडिंग द थर्ड एंग्लो मराठा वार, जो कि 1818 में आप देख सकते हो। रंजीत सिंह इज़ वेल नोन फॉर द गोल्डन ब्यूटिफिकेशन ऑफ द हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा इन अमृतसर, फेमसली नोन एज गोल्डन टेम्पल। ये जितना भी ब्यूटिफिकेशन किया गया था, रंजीत सिंह ने इस गोल्डन ब्यूटिफिकेशन किया था अमृतसर, जो कि गोल्डन टेम्पल को। बर्मा बिकेम द इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक इन द ईयर 1948, जिनको बर्मा को काफ़ी इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक दिया गया है। मित्र मेला वॉज अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय वीर सावरकर इन द ईयर 1900, जो कि वीर सावरकर एयरपोर्ट जो है आप अंडमान में देख सकते हैं। ये मित्र मेला जो है वॉज अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको स्थापना की गई थी वीर सावरकर ने। ओपियम वॉर्स वर फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एज वेल एज चाइना के बीच में ये जो भी ओपियम वॉर्स हुआ है। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रीटी साइन हुआ था मैंगलोर में 1784 में। उस ट्रीटी का नाम क्या है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द पोर्चुगीज़ इन द बैटल ऑफ सुवाल। जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जिन्होंने डिफीट किया है द पोर्चुगीज़ इन द बैटल ऑफ सुवाल। सर थॉमस रो विजिटेड द कोर्ट ऑफ मुगल रूलर जहांगीर के टाइम पे एज द एम्बेसडर ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। थॉमस रो जो है जहांगीर के टाइम पे आया था एज एन एम्बेसडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थॉमस रो आया था जहांगीर के टाइम पे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, इन्होंने इंडियन एसोसिएशन को बंगाल में स्थापना की गई थी 1876 ईयर में। व्हेन वाज द बैटल ऑफ तुकरोई फॉट 1575 में आप देख सकते हो बैटल ऑफ तुकरोई। अलीगढ़ मूवमेंट जो कि स्टार्टेड बाय द सईद अहमद खान, इस अलीगढ़ मूवमेंट को लीड किया है। इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ सरागरी फॉट, जो कि सारागरी 1897 में बैटल हुआ था और किसके बीच में हुआ था कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हु वाज द फर्स्ट रशियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिपेंडेंट इंडिया, जो कि निकोलाई बल्गेनिन, जो कि सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर टू विजिट द इंडिपेंडेंट इंडिया, निकोलाई बल्गेनिन। विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज रूल्ड बाय द अहोम डायनास्टी, जो कि अहोम डायनास्टी सुनते ही आपको असम याद आनी चाहिए। कर्नाटका वडियार किंग्स। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट नवाब ऑफ अवध। वाजिद अली शाह जो है was the last नवाब ऑफ अवध कह सकते हो। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर विच एंडेड द पोर्चुगीज रूल इन इंडिया वॉज साइंड ऑन 19 दिसंबर 1961। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिबरेशन ऑफ पोर्चुगीज फ्रॉम द वी कैन टेक लिबरेशन ऑफ गोवा फ्रॉम द पोर्चुगीज, दैट इज़ 1961। ऑपरेशन विजय हुआ था उसी दिन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर को वहाँ पे पोर्चुगीज़ रूल को अंत कर दिया गया था, वहाँ पे साइन हुआ था 19 दिसंबर 1961 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मूवमेंट ऑफ द लोकल फार्मर्स ऑफ बारडोली इन गुजरात अगेंस्ट द ब्रिटिश, जो कि 1928 वाज लेड बाय द, ये बारडोली सत्याग्रह सुनते हैं आप लोगों को आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे जाना जाता है, जो भी ये इज़ द राइट आंसर। विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट इन इंडिया बिल्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि कोलकाता पोर्ट है, सबसे पुराना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, आप देख सकते हो उन्होंने बनाया। द ईस्ट इंडिया कंपनी सेंड कैप्टन विलियम हॉकिंस टू द कोर्ट ऑफ एम्परर जहांगीर इन 1608 टू सीक परमिशन टू ओपन ए फैक्ट्री एट सूरत। देखिएगा थॉमस रो भी एज एम्बेसडर बन के आया था जहांगीर के टाइम पे, और कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है इनकी कोर्ट में आया था क्योंकि उसको सूरत में एक फैक्ट्री ओपन करनी थी। ये इनके टाइम पे ही स्टार्ट हो गया था, जो भी अंग्रेज़ आना, और इन्होंने काफ़ी इंकरेज किया उस टाइम पे, और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप किया और लूट मचा दिए। सो थैंक यू दोस्तों, जितने भी हमने डिस्कस किया, आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ लेट मी नो एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। अगर आप लोग देखते हो थोड़ा तो हेल्प करो, अपना दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि मेरा व्यूअर्स बढ़ सके। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।